बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान अपने दो बेटों के साथ रहता था। किसान सीधा साधा और मेहनती आदमी था। वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, बैल लेकर खेतों में हल चलाता और शाम तक पसीना बहाता। किसान के दो बेटे थे। बड़ा बेटा पिता जैसा ही था, मेहनती, ईमानदार और जिम्मेदार। वो पिता की हर काम में मदद करता, खेत में हल चलाना, बीज बोना, पशुओं की देखभाल करना। गांव वाले भी उसकी तारीफ करते थे। लेकिन छोटा बेटा बिल्कुल उल्टा था। वो आलसी और निकम्मा था। उसे खेतों में जाना अच्छा नहीं लगता था। वो सारा दिन बस सोता रहता या इधर-उधर घूमता रहता। काम करने से उसे हमेशा बहाने मिलते, कभी सिर दर्द, कभी थकान, कभी भूख। लेकिन हकीकत ये थी कि उसे मेहनत करनी ही पसंद नहीं थी। दिन बीतते गए, किसान बूढ़ा होने लगा। उसने सोचा, अब मुझे अपने बेटों को जिम्मेदारी सिखा देनी चाहिए। मैं कब तक सब संभालूंगा? उसने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, अब खेत और जमीन तुम दोनों में बांट देता हूं। लेकिन याद रखना, इस जमीन का सही फायदा सिर्फ मेहनत से ही मिलेगा। जमीन बट गई। बड़े बेटे ने अगले ही दिन से अपने हिस्से की जमीन पर हल चलाना शुरू कर दिया। उसने मिट्टी तैयार की, अच्छे बीज बोए और दिन रात मेहनत करता रहा। दूसरी ओर छोटा बेटा सोचने लगा, इतनी मेहनत क्यों करूं? मैं तो मजे से रहूंगा। जब भाई की फसल तैयार होगी तो उससे थोड़ा बहुत ले ही लूंगा। उसने अपने खेत को यूं ही खाली छोड़ दिया। महीने बीत गए, बारिश आई, सूरज निकला। बड़े बेटे की फसल लहलहाने लगी। खेत में सुनहरी बालियां झूम रही थीं। उसे देखकर गांव वाले उसकी मेहनत की सराहना करते और कहते, वाह, सच में मेहनत रंग लाती है। लेकिन छोटे बेटे का खेत बंजर पड़ा रहा। वहां न फसल थी, न हरियाली। धीरे धीरे उसके पास खाने को भी कम पड़ने लगा। जब वो भाई के पास गया और बोला, मुझे भी अनाज दे दो। बड़े भाई ने कहा, मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन हमेशा याद रखना कि बिना मेहनत के पेट नहीं भरता। मैंने जो पाया है वो पसीना बहाकर पाया है। छोटे बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया कि लालच और आलस से सिर्फ दुख ही मिलता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि फल हमेशा मेहनत करके ही मिलता है। बिना मेहनत के कोई फल नहीं मिलता। धन्यवाद। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक वाला बटन दबाओ।